महात्मा बुद्ध की बातें तो हमने बहुत पढ़ी, लेकिन बाबा महात्मा बुद्ध के पुत्र राहुल का क्या हुआ, कृपया ये बताने का कष्ट करें। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, ये उजड़ने के बाद बस्ती है। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, ये उजड़ने के बाद बस्ती है। बहुत गहन प्रश्न पूछा। महात्मा बुद्ध का विवाह अमिता के साथ, जो कि उसकी सगी बुआ की पुत्री थी, यशोधरा, 16 वर्ष की आयु में हो गया। कहीं कहीं अमिता का नाम शास्त्रों में पमिता भी लिखा गया है। यशोधरा पमिता की पुत्री थी। 16 वर्ष की आयु में उन दोनों का विवाह कर दिया गया। बुद्ध विवाह के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो संन्यास्त होना चाहते थे। उससे पहले वो घटना बीत गई थी जो उन्होंने रथ में जाते हुए दृश्य देखे थे। वृद्ध, बीमार और जिसका देहांत हो गया था, उसकी अर्थी पर जाते हुए मनुष्य की घटना घट चुकी थी। वो देख चुके थे और उन्हें वैराग्य हो गया था। संन्यास्त जीवन अपना लेना चाहते थे। इसी बात का डर था सुद्धोधन को। छोटी सी उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया, बुद्ध के न चाहने के बावजूद भी। कुछ देर बाद यशोधरा के पुत्री हुई, लेकिन पुत्री ज्यादा दिन तक जीवित न रह सकी। सोलह वर्ष की आयु में पुरुष के स्पर्म्स इतने वीक होते हैं और स्त्री के रजगण के उनसे जन्म लेने वाला भ्रूण बहुत कमजोर होता है, कई बार बच भी नहीं पाता। इसी कारण से 18 वर्ष के बाद ही बाप बनना ठीक समझा ऋषियों ने। और सही उम्र ऋषियों के हिसाब से खोजी गई 25 वर्ष। कानून के मुताबिक आज पिता बनने की उम्र 21 वर्ष है शादी की। खैर, हमारे ऋषियों ने सोचा कि 25 वर्ष के बाद विवाह होना चाहिए। स्त्रियों को तब इतना अधिकार न था पढ़ने का। स्त्रियों की उम्र 18 वर्ष के आसपास रखी गई। 16 वर्ष की आयु में जब बुद्ध की शादी हुई, पहली बच्ची ज्यादा देर जीवित न रह सकी।
बुद्ध रहना भी नहीं चाहते थे, घर में संन्यास्त जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन शुरू से ही जो डर जोशियों ने और संतों ने मन में डाला हुआ था सुद्धोधन के, वह डर रहा था कि कहीं बुद्ध राजमहल छोड़ के चले न जाएं। भोगने की पूरी सामग्री थी बुद्ध के पास, लेकिन बुद्ध सन्यासी होना चाहते थे। और दूसरा बच्चा राहुल जब यशोधरा के हुआ तो राहुल ने बच्चे का मुख नहीं देखा, माफ करना, राहुल का मुख नहीं देखा बुद्ध ने 6 दिन तक। 6 दिन के बाद बुद्ध ने घर छोड़ दिया। रात्रि को अचानक घर से निकल गए। पिता का साया जाता रहा। बुद्ध भटकते रहे ज्ञान की तलाश में। 6 वर्ष के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। उसके बाद बुद्ध निकल पड़े उस ज्ञान को बांटने के लिए। पहला प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया और फिर परंपरा शुरू हो गई। जब तक बुद्ध कपिल वस्तु पहुंचते राहुल 9 वर्ष का हो गया था। 9 वर्ष बाद जब पता चला यशोधरा को, सुद्धोधन को, कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, कपिल वस्तु आ रहे हैं, तो बाप की आंखों में खुशी चमक आई, क्योंकि राहुल अभी छोटे थे। देर आयत दुरुस्त आयत, ठीक है, संभाल लेगा, आ ही रहा है। बुद्ध आए, लेकिन बुद्ध के आने से यशोधरा की सारी भीतर की दबी हुई भावनाएं दुख में तब्दील हो गई। विरह का दुख जो उसने जाना, वो सारा बुद्ध के ऊपर फेंकने को तैयार था। लाहनतों और उल्हानों से भरी हुई बुद्धि यशोधरा के इंतजार कर रही थी कि बुद्ध कब आए। आखिरकार बुद्ध आ गए परिवार से मिलने के लिए। बुद्ध ने राजमहल के भीतर प्रवेश किया, गए यशोधरा के कमरे में। उससे पहले पिताश्री के चरण स्पर्श किया। माता जिसने जन्म दिया था, महामाया, वो तो जन्म के 7 दिन बाद ही स्वर्गवास हो गई थी। गौतमी ने उन्हें पाला था, जो कि उनकी मासी थी। गौतमी के पालने के कारण उनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। बाद में गौतमी महात्मा बुद्ध की भिक्षुणी भी बनी। पिता के चरण स्पर्श करके यशोधरा के कमरे में पहुंचे महात्मा बुद्ध। यशोधरा भरी पड़ी थी, बरसने को तैयार बतैयार। महात्मा बुद्ध को पता था। महात्मा बुद्ध आनंद को बाहर खड़ा के कि आप थोड़ी देर ठहरो।
ये भरी पड़ी है 9 वर्ष की, न जाने क्या कुछ बोलेगी। अगर तुम साथ होगे तो ये कह ना पाएगी, इसकी बातें तभी रह जाएंगी मन में, तुम्हारा संकोच मान जाएगी। इसलिए आनंद, आज तक मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी जुदा नहीं किया। आज थोड़ी देर के लिए तुम बाहर रुक जाओ। आनंद रुक गए। भिक्षा पत्र पकड़ा दिया आनंद को, भीतर गए। देखा यशोधरा को, राहुल को। राहुल 9 साल के हो गए थे। यशोधरा बुद्ध को देखते हुए बोलने लगी, ये मर्द का कर्तव्य होता है। जिस वक्त हमको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप उस वक्त भगोड़ों की भांति भाग गए। जब हमें सबसे ज्यादा आपकी आवश्यकता थी, जब मुझे और राहुल को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस वक्त आप चोरों की भांति भाग गए। बहुत कुछ बोली, बहुत कुछ बोली, पूरी भड़ास निकाली उसने। क्या कुछ नहीं कहा होगा यशोधरा ने बुद्ध को, लेकिन बुद्ध शून्य की भांति चुपचाप सुनते रहे। बुद्ध ने किसी बात का कोई जवाब न दिया। यशोधरा ने कहा कि आप अगर मुझसे पूछ के चले जाते तो मैं क्षत्राणी हूं। हम युद्ध में जाने के लिए क्षत्राणियां अपने पतियों को तलवार देती हैं, हाथ में तिलक करती हैं और भेजती हैं कि जाओ जंगे मैदान में कूद जाओ। तो क्या मैं तुम्हें ईश्वर की तलाश में जाने से रोक देती? और क्या जो तुमने वहां जाके पाया यहां नहीं पा सकते थे? बुद्ध शांत रहे। पता था, कैसे कहें कि नहीं पा सकता था, बिल्कुल पा सकता था। सब कुछ बोल हटी। राहुल से बोली, बेटा ये हैं तेरे पिता, जिनका तू वारिस है। इनसे पूछ कि तुम्हारे वारिसाना हक में तुम्हें क्या दे रहे हैं, क्या है इनके पास देने को। महात्मा बुद्ध बोले, पुत्र मेरे पास, मैं सन्यासी हूं। मैं तो जाता हुआ सब कुछ यहां छोड़ गया था, अपने वस्त्र तक छोड़ गया था। मेरे पास देने को जो है तुम्हें दे देता हूं। आनंद को बुलाया, भिक्षा पात्र लिया और राहुल के हाथ में दे दिया। ले पुत्र, मेरी संपदा कुल मिला के यही है, ये मैं तुम्हें सौंपता हूं। आज के बाद तुम भी मेरा संन्यास्त हुआ। यशोधरा तो घबराई। संन्यास्त कर दिया राहुल को। राहुल बच्चा था 9 साल का, लेकिन 9 साल का बच्चा अगर समझदार हो तो बहुत समझदार भी होता है। गुरु तेग बहादुर के बाद पास जब काश्मीरी पंडित आए कि औरंगजेब हमारे जनेऊ उतरवाता है,
हमें धर्म तब्दील करने के लिए बाध्य करता है। तो 9 वर्ष का गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर से पूछने लगे, पिताश्री क्या बात है, क्या मसला है, ये क्यों रो रहे हैं? तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि पुत्र, यह देश बलिदान मांगता है। अनुपम घटना, अविस्मरणीय घटना, अद्वितीय घटना जो जिंदगी में कभी फिर न घटी और पहले भी कभी न घटी थी। गुरु गोविंद सिंह उस वक्त 9 वर्ष ही के थे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, तो पिताश्री, बलिदान देने के लिए आपसे ज्यादा उचित व्यक्ति और कौन हो सकता है? आप जाइए और इनकी रक्षा कीजिए। गुरु तेग बहादुर गए और आप जानते हैं उनको शहीद कर दिया गया। तब गुरु गोविंद सिंह भी 9 वर्ष के थे। 9 वर्ष का राहुल शून्य में निहार रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पिता को पहली बार देखा था। राहुल कहने लगा, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं और पुत्र को पिता जो भी अपनी जायदाद देता है उसे कबूल कर लेना चाहिए। मैंने आपकी वारिसाना हक कबूल किया। मैं संन्यास्त हुआ। यशोधरा भीतर से छटपटाने लगी। यशोधरा को बहुत दुख हुआ। महात्मा बुद्ध उसके बाद फिर वापस चले गए। किसी तरह राहुल 20 वर्ष का हुआ, लेकिन उसके भीतर संन्यास्त की वो छटपटाहट, जो बुद्ध बीज गए थे, जो अंकुरित होने के लिए बीज डाल गए थे, वो फूटा, अंकुर फीटा, नन्ही कोमल पत्तियां बाहर आई, छोटा सा पौधा बना, तड़प पड़ी। पिताश्री, मुझे संन्यास्त कर गए थे, मेरा क्या फर्ज बनता है? निकल गए। महात्मा बुद्ध को खोजा, बुद्ध को खोज निकाला। बुद्ध के पास गए, चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़े। राहुल बोले बुद्ध से, पिताश्री, मैं आपसे दीक्षित होना चाहता हूं। आप मुझे संन्यास्त कर गए थे, मैं बच्चा था, अब मेरी उम्र हुई, मुझे दीक्षित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने राहुल को दीक्षित कर दिया। बुद्ध राहुल को पास ही खड़े एक वृक्ष के नीचे, जो करीब बोधि वृक्ष के समान ही था। थोड़ा समझ लीजिए, बहुत से व्यक्ति मुझे कहते हैं कि बाबा आप कहते हैं कि कोई सिद्ध स्थान पर जाकर बैठकर तप करो, कोई सिद्ध स्थान ही बता दीजिए। सिख धर्म के लोग भी पूछते हैं, सभी धर्मों के लोग मुझसे पूछते हैं। अतीत में हमारे पास हमारे ऋषियों द्वारा खोजा गया एक फॉर्मूला था। 3 वृक्ष होते हैं जिन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। उनमें एक पीपल का वृक्ष, एक बोहड़ का वृक्ष, एक नीम का वृक्ष,
इकट्ठे लगा दिए जाते हैं और वो तीनों वृक्ष फलते फूलते हैं और इकट्ठे ही हो जाते हैं। पता नहीं चलता किसकी टहनी किसके साथ चल रही है, किसकी टहनी किसके साथ चल रही है। विशाल वृक्ष की छाया त्रिवेणी की, अगर ध्यान करना हो तो त्रिवेणी का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। बोहड़, नीम, पीपल इकट्ठे लगा दो, लगे भी हुए हैं बहुत जगह, वहां बैठकर आप तप करो। वहां की रेंजेस आपको अपने ही भीतर जाने में समर्थ बना देंगे। महात्मा बुद्ध ने पुत्र से कहा, राहुल से, कि पुत्र यहां बैठ जाओ, शांत होके बैठ जाओ। राहुल चुपचाप गहन सन्नाटे में शांत होके बैठ गए। भीतर की छटपटाहट उस आनंद को पा लेने के और बाहर की निस्सारता के जीवन में कुछ नहीं है, संसार की बाहर के भोगों में कुछ नहीं है। 20 वर्ष की आयु तक राहुल भी जान चुके थे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठा के बुद्ध ने पूछा राहुल से, राहुल, ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछूंगा कि शांत हो के बताओ कि तुम हो। कैसा? हाँ गुरुदेव, मैं हूं। मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि मैं हूं। उसने एक छोटी सी सूल चुभोई हाथ में। कहता, पुत्र, ये दर्द हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है। बुद्ध पास खड़े थे और जिसके पास बुद्ध खड़े हों उसकी रेंज सामने खड़ा शिष्य पी जाता है। राहुल ने भी सारी रेंज पी ली। राहुल एक तरह से क्षणिक बुद्ध हो गया। दीक्षा के पश्चात शूल चुभोया। हाँ गुरुदेव, ये सूल चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा है। मैं हूं, ये भी महसूस हो रहा है और दर्द भी दिख रहा है होता हुआ। तो बुद्ध ने पूछा, पुत्र, जो तुम देखते हो क्या वो तुम हो? राहुल बोला, नहीं पिताश्री, नहीं गुरुदेव, जो मैं देख सकता हूं वो मैं कैसे हूं? मैं नहीं हूं। पुत्र, फिर ये जो इंद्रियां, ये जो हाथ मैंने सूल चुभोया, जिसके भीतर दर्द हुआ, इनमें सुख है या दुख है? कहता, गुरुदेव, इनमें सुख नहीं है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तनाव है। पुत्र, फिर ये दुख देने वाली इंद्रियां, इनको मानना कि मैं हूं, ठीक है? नहीं गुरुदेव, नहीं पिताश्री, बिल्कुल ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं दर्द को होते हुए और मैं देख रहा हूं हाथ को भी
और हाथ के दर्द को भी। तो बुद्ध ने फिर पूछा, पुत्र, ये जो बाकी की इंद्रियां हैं, ये तुम्हें महसूस हो रही हैं? तो राहुल ने कहा, हाँ पिताश्री, मुझे सभी मेरे अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। फिर जिसे महसूस हो रहे हैं, ये इंद्रियां, ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये मुख और ये जो हाथ पांव, सारी इंद्रियां क्या तुम हो जिन्हें देख पा रहे हो? राहुल बोला, नहीं पिताश्री, ये मैं कैसे हो सकता हूं? जिन्हें मैं देख पाता हूं वो मैं नहीं। बात समाप्त हो गई थी। इतनी ही सी तो बात होती है। बुद्ध ने तत्क्षण राहुल के सिर पर हाथ रख दिया। पहले परीक्षा ली, पहले देखा। हालांकि राहुल चंचल स्वभाव का लड़का था। राहुल के मन में इतना वैराग्य न था, इतनी उत्तीप्त ज्वाला न थी जितनी के बुद्ध के भीतर थी। लेकिन बुद्ध का पुत्र था। डीएनए में बहुत कुछ समान हुआ करता है। वो वैराग्य और जगत में दुख का देखना इसके डीएनए के भीतर भी आ गया था। बुद्ध ने सिर के ऊपर हाथ रखा, शक्तिपात किया, समझ गया कि योग्य है। और राहुल ने वो लश्कर देख ली जो शिखर पर बिजली की चमक, आनंद का वो स्रोत दूर से देख लिया। गुरु यहीं तक आपको ले जा सकता है। गुरु आपको दूर से उसकी झलक मात्र दिखा सकता है। और ये मात्र नहीं है, ये सब कुछ है। एक बार अगर तुम वो गौरी शंकर को देख लो, उस हिमाच्छादित पर्वतों को, अपने शुभ्र श्वेत वर्ण से ढके हुए लश्कर को देख लो, तो तुम वो न रह पाओगे जो उससे एक क्षण पहले थे। जैसे ही बुद्ध ने हाथ रखा, राहुल ध्यान मग्न हो गया। राहुल गिर गया, बुद्ध हट गए। कुछ घंटे तक राहुल पड़ा रहा। राहुल उठा, आंखों में अश्रुधारा थी, पांव छुए बुद्ध के। बोला, पिताश्री, मुझे दो बातों पर बड़ा गर्व है। पहली बात कि मैं आपका पुत्र हूं, और दूसरी बात कि मैं आपका शिष्य हूं। इन दो बातों पर मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे आज्ञा दें, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, अभ्यास। जो शिखर तुमने छुआ, वहां तक तुम उतर गए। तुम्हारे मन को तृप्ति हुई कि हां कुछ है, बस यही शंका का समाधान किसी व्यक्ति का हो जाए कि हां कुछ है, वह निश्चित ही पहुंच जाएगा। मुझसे बहुत से व्यक्ति पूछ लेते हैं कि आपकी एनलाइटनमेंट का मुख्य कारण क्या है? मैंने कहा, विश्वास, एक ट्रस्ट। और ट्रस्ट ही नहीं,
बिल्कुल सीधे सीधे दर्शन उस घटना के जो ट्रेन में मेरे साथ हुई। किसी ने मुझे ट्रेन के प्लेटफार्म में पटक दिया। मेरा रोआ रोआ तृप्त हो गया उस श्रद्धा से कि कोई ताकत है जो इस संसार को चला रही है, वो जिसे जीवित रखना चाहती है रख रही है, और जिसे चाहती है मरना मार देती है। मेरा रोआ रोआ पी गया इस घटना को। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बुद्धि अभी तर्क करना जानती है। जिस दिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए कि तुम्हारी बुद्धि किसी तरफ से चहुं दिशाओं से, हजार दिशाओं से खोज कर भी उस चमत्कार का, उस हुई हुई घटना का कोई व्याख्यान ना दे सके, कोई डेफिनेशन ना दे सके, कोई एक्सप्लेनेशन ना दे सके, अवर्णनीय घटना हो जाए तो बुद्धि रुक जाती है, और बुद्धि रुक जाती है, बुद्धि मर जाती है, बुद्धि समर्पण कर देती है। तुम समर्पण नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटती जो विराट से आती हो। सही तो समर्पण करना नहीं पड़ता, समर्पण हो जाया करता है जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं जिसका जवाब देने में मन स्तब्ध रह जाता है, मन शून्य हो जाता है, आंखें ठहरी रह जाती हैं, बुद्धि शिथिल हो जाती है, जैसे किसी ने स्तंभित करती हो। बुद्धि का वो ठहर जाना, मन का अवाक खड़े रह जाना तुम्हें श्रद्धा की उस परम दशा में धकेल देता है। फिर धरती का कोई बल तुम्हें रोक ना पाएगा। देर अबेर तुम अपने तक पहुंच जाओगे। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। राहुल के साथ भी ऐसा हुआ। बहुत व्यक्ति मुझे कह देते हैं, बाबा विवेकानंद की तरह शीश पे हाथ रख दो। मैं उनसे कुछ नहीं कहता। आज कहता हूं, जिस दिन तुम विवेकानंद की तरह परम शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारा रोआ रोआ परम व्यथा से व्यथित हो जाएगा और इस व्यथा से छुटकारा पाना चाहेगा और तुम्हारे प्राण त्रसित हो जाएंगे। तुम त्राहिमाम करना शुरू कर दोगे। उस दिन ये हाथ रखा ही जाएगा गुरु के द्वारा आपके शीश पर, वो रोक ही ना पाएगा। गुरु की कोई सामर्थ्य नहीं कि वो शीश पर हाथ जाने से रोक दे, लेकिन क्या करे, गुरु की मजबूरी है। गुरु देखता है कि मेरा शीश पर हाथ रखना गंदे नाले में घी के गिराने के समान होगा। इसकी बहती हुई नाली अभी गंगा जल से की धारा में पवित्र नहीं हुई, गंगा की धारा के समान बहने नहीं लगी। इसकी नाली गंदे पानी से युक्त है और शहर के सारे गंदगी से युक्त सीवरेज का पानी इसमें से बह रहा है। बुद्ध पुरुष बहुत बोलते हैं, करुणावश बोलते हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने असमर्थता ही मिलती है। हार जाते हैं बुद्ध जब कोई उन्हें आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ती, जब उनके दिए की लो से कोई दूसरा दिया नहीं जलता, तो उनकी व्यथा देखते ही बनती है।
तुम उनकी व्यथा देख नहीं सकते। यद्यपि उनका चाहना बड़ा शुभ था, यद्यपि उनका चाहना तुम्हारे परम हित में था, जो उन्होंने पाया वो तुम्हें भी देना चाहते थे पुरस्कार स्वरूप, लेकिन तुम इस योग्य नहीं हो पाते। और मुझसे मत कहना कि बाबा मेरे सिर पर हाथ रख दो। जिस दिन आप योग्य हुए, बुद्ध पुरुष का हाथ आपके सिर पर चला जाएगा, रखा ही जाएगा। तुम ही गुरु को नहीं ढूंढते हो, गुरु भी बड़ा तलबगार है तुम्हारे शीश का, कि कहीं तुम में रोशनाई मिल जाए, कहीं तुम में वो तड़पती हुई आत्मा की पुकार मिल जाए। जैसे मीन जल से अलग होकर तड़पती है, ऐसे ही तुम दुख दर्द से उस परम सुख की अलगाव से तड़प के पुकारने लग जाओ। उस पुकार में तुम दर्द से करहने लग जाओ, मछली की तरह तड़पने लग जाओ, तो शीश के ऊपर हाथ आ ही जाएगा किसी न किसी बुद्ध पुरुष का। इसलिए पुराने शास्त्रों में शब्द लिखा है कि आप गुरु को नहीं तलाशते, तलाश सकते ही नहीं। तुम में मेजरमेंट नहीं है, तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं। तुम्हारे पास जो पैमाने हैं उनका कोई मूल्यांकन नहीं, वो किसी मूल्य के नहीं है, कोड़ियों से भी बुरे हैं। गुरु ही तुम्हें तलाशता है। गुरु सब वो चुन लेगा जो आगे जाकर बुद्ध पुरुषों की श्रेणी के योग्य हो सकते हैं। जिन जिन में भी वो संभावनाएं खोजेगा, देखेगा, बुद्ध उनको बुला लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जब किसी को पता हो कि मेरा डाला हुआ अमृत नरक में बह जाएगा, ना तुम्हारे काम आएगा, ना गुरु के काम आएगा, वो चुप हो जाएगा। ये अमृत गटर में गिराने योग्य नहीं होता। शब्द बड़े कीमती हैं, अगर हृदय में उतर जाएं। हृदय में उतर जाने दो, इन बातों को हृदय से पी लो। और उस पुकार में लग जाओ, उस न करने में ठहर जाओ जाकर। थोड़ी बहुत देर अबेर होगी तो गुरु पूरी कर देगा। गुरु मार्गदर्शक भी होता है और गुरु एक दोस्त भी होता है, हितकारी दोस्त। बस मुझे मार्गदर्शक की तरह ही देखना और मुझे परम दोस्त की तरह ही देखना। मैं मित्र हूं तुम्हारा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हित कैसे हो, कब तुम इस दुख के बंधनों से टूट जाओ। राहुल ने वो शिखर देख लिया, विश्वस्त दिखाया पिता ने और गुरु ने। सौभाग्यशाली था कि बुद्ध जैसा गुरु भी मिला और बुद्ध जैसा पिता भी मिला। उंडेल गया बुद्ध सब कुछ उसमें।
राहुल ने पांव छुए। निर्देश लिया। बुद्ध ने कहा, जाओ जंगलों में जाकर अभ्यास करो। जंगलों में निकल गए। अभ्यास करने लगे। पास के ही किसी गांव से 4 फुलके मांग लाते, खा लाते। 2-4 भिक्षुक और थे उनके साथ। इकट्ठे जाते और साथ के गांव में भिक्षा मांग लाते और अभ्यास करते। बुद्ध के पुत्र, डीएनए बड़ा शानदार। भीतर से उठती हुई तड़प। तीसरा, उस तड़प के कारण निर्मल मन, कोई भेदभाव नहीं, कोई कपट छल छिद्र मन में ना रहा। और अगर बुद्ध पुरुष के पास आकर भी तुम्हारे में कपट छल छिद्र बरकरार रहे तो समझ लेना कि तुमने बुद्ध का जो भीतर से आया हुआ अमृत है उसका रसा स्वादन तुमने भीतर प्रवेश नहीं होने दिया। तुम योग्य नहीं हो उन अमृत के तत्व को पीने के, अन्यथा बुद्ध सदा ही बिखेरते रहते हैं। ऐसा भी मैं कहूं तो ठीक ना होगा, बुद्ध के भीतर से सदा ही बिखरा करता है। इसलिए समाधिस्थ पुरुषों को दफन किया गया हमारी संस्कृति में। लाखों वर्ष तक उनके शरीर से वो रस बहता रहता है जो संबोधि की घटना के वक्त उनका रोआ रोआ पी जाया करता है। कुछ ऐसा ही मेरे चाचा जी भी राम के भक्त थे। बैंक मैनेजर थे दिल्ली में, पंजाब नेशनल बैंक में। डीएनए का कमाल था। हमारे दादा छोटी सी उम्र में भक्ति गान किया करते हैं, भजन गाते, बड़े तल्लीन हो जाते, बड़े तल्लीन हो जाते, नाचने लगते। छोटी सी अवस्था में उनका देहांत हो गया। सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में मेरे दादाजी का देहांत हो गया। भजन गा रहे थे। उनकी पीढ़ियों में से सभी पुत्र उनके बहुत आज्ञाकारी और बड़े शीतल स्वभाव के थे। हमारे चचा जी हाथ में गोमुखी रखते, बीच में माला होती और बाएं हाथ से राम राम जपते रहते। उनके पास जो चेक वगैरह आते साइन करने के लिए, वो अपना काम भी निपटाते जाते और अपना जाप भी शुरू रखते। राम 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 करते रहते सारा दिन। रिटायर हो गए, अयोध्या चले गए छोड़ छाड़ के। अयोध्या में छोटी सी कुटिया बना ली। हमारी चाची जी उनके साथ ही सेवा करने को। सुबह उठ जाते, स्नान ध्यान करते, जो पेंशन आती उसमें से अपना सादा भोजन निकाल के साधु संतों गरीबों को बांट देते। बहुत वर्षों तक ऐसा चला। हमारे चचा जी भी, हमारी चची जी भी, दोनों ही राम 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 करते रहते हैं। मुद्दतें बीत गई। मुझे याद है जब वो यहां से जाने लगे
तो आखिरी वक्त जब मुझे मिले तो मुझे कहने लगे, विजय बेटा, मुझे घर की कोई खुशखबरी या दुख की खबर मत पहुंचाना, मैं विरक्त हो चुका हूं। कोई जन्मे कोई मरे, मुझ तक खबर ना पहुंचे। और मुझसे ही नहीं, सबसे कह गए थे। परिवार बड़ा था, संख्या बहुत थी, सभी से कह गए, अपने बाल बच्चों से भी कह गए। 2 पुत्र थे उनके, अब भी है। छोड़ छाड़ के सब कुछ, जो पेंशन आती उसमें से जिन्हें बच जाते वो सब कंबल दान कर देते, भोजन पका देते, साधु संतों को दान करते और सरयू के किनारे बड़े मस्त होकर सारे दिन भर रात गुणगान करते रहते उस परमपिता परमात्मा का। बहुत वर्ष बीते, वृद्ध हो गए। जब देखा कि अब शरीर जाने को है तो कहने लगे कि मेरा संस्कार, दाह संस्कार मत करना। मेरे शरीर को ऐसे ही जैसे भगवान राम ने सरजू नदी में प्राण त्यागे थे, मेरी मृत देह को आप पानी में बहा देना। किसी जीव जंतु का पेट भूखा तृप्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। उनकी मृत्यु के बाद हमारे परिवार ने उनकी मृतदेह सरयू नदी में छोड़ दी। उसके बाद ये पीढ़ी, मेरे साथ जो घटना हुई, बस आपके साथ एक घटना हो जाए जो आपका ट्रस्ट बना दे। ट्रस्ट मतलब विश्वास नहीं। आप ट्रस्ट शब्द को गलत रूप से ले रहे हो। ट्रस्ट उस श्रद्धा को कहता हूं जहां तुम्हारी बुद्धि शून्य हो जाए, जवाब न दे सके उस घटना का, और तुम्हारा मन अवाक ठहर जाए। उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई प्रश्न आएगा दिमाग में तो बुद्धि कहेगी फिर वो क्या था, कौन था। बस एक ही प्रश्न उठेगा कि वह कौन था, वह कौन था। और जैसे ही तुम खोजने जाओगे कि वह कौन था, तुम्हें यह भी पता चलेगा कि मैं कौन हूं। क्योंकि एक अंश में, एक अर्थ में वो जो है वही तुम भी हो। लेकिन अभी से ना पता चलेगा। अभी तो तुम कहोगे मैं मूर्ख, खल, कामी। मैं तो दुष्ट हूं, मैं तो राक्षस हूं, मैं तेरा अंश कैसे हो सकता हूं। मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया। यही मैं ही को तो मिटाना होता है। और उस दिन मैं मिट गए। खोज शुरू हो गई। बहुत भटका, बहुत तड़पा। कभी कहीं खोज लूं, कभी कहीं खोज लूं। घर भी छोड़ दिया, हनुमान जी ने वापस भेजा। घर आया, शंकर जी के दर्शन हुए। शंकर जी ने मुझे राह दिखलाया। ये क्रिया योग की साधना मुझे दी। इस क्रिया योग की साधना को करके बहुत व्यक्ति समाधिस्थ हुए, संबोधि को प्राप्त हुए। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं।
जब तुम पहुंच जाओ, संदेह पूरी तरह से निवृत्त हो जाए, उस विशाल शक्ति को तुम पा जाओ, तो लोक कल्याण हेतु इसे बांट देना, इससे पहले संसार न छोड़ना। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको ये विधि बताई। इसे करते रहिएगा और उसके बाद ध्यान में चले जाइएगा। ध्यान का अर्थ कुछ भी न करना, कुछ न करना। जो तुम हो, तुम्हें तुम्हारे पास पहुंचने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं, किसी तकनीक की जरूरत नहीं। तुम जो हो, जहां बैठे हो, जरा सोचो कि अगर तुम्हें तुम्हारे पास ही पहुंचना हो तो किसी विधि या तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी? विधि या तकनीक की आवश्यकता तुम्हें तब पड़ेगी जब तुम तुम्हारे से दूर चले गए हो। अभी दूर नहीं गए हो, अभी इल्यूजन से तुम दूर हो, अभी तुम्हारी मति भ्रम हो गई है। उसके कारण तुम्हें स्वप्न आ रहा है कि तुम दूर हो। इस स्वप्न को तोड़ना होगा, ये भ्रम दूर करना होगा। और जैसे ही ये भ्रम दूर हो जाएगा तो फिर वो दृश्य याद आएगा तुम्हें। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जन गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी चाहता हूं उस गुरु ने जिसने निस्वार्थ भाव से हमें वो अमृत पिलाया जो हम स्वप्न में भी सोच ना सकते थे। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला है। इसमें तुम्हारा अहम टूटेगा, तुम मरोगे। तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा इल्यूजन मरेगा। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, ये उजड़ने के बाद बस्ती है। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, ये उजड़ने के बाद बस्ती है। लोग कहते हैं अहंकार मरेगा, लेकिन तुम समझ नहीं। मैं कहता हूं भ्रम टूटेगा, भ्रम मरेगा। वास्तविकता सामने आएगी, वास्तविकता उगड़ेगी, भ्रम मरेगा। वास्तविकता ढकी हुई है इस भ्रम के पर्दे के नीचे। ये पर्दा जब हटा लिया जाएगा तो वास्तविकता सामने आएगी, इल्यूजन हट जाएगा पर्दे की तरह। जैसे आंख पर मोतियाबिंद का पर्दा होता है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके हटा देता है और तुम देखने में समर्थ हो जाते हो। देखने में समर्थ तो तुम्हारी आंख शुरू से थी, लेकिन ये मोतियाबिंद का पर्दा तुम्हें देखने में समर्थ नहीं कर पा रहा था। ये होने ही नहीं देता था देखने की प्रक्रिया। डॉक्टर उसे ऑपरेशन के द्वारा उस मोतियाबिंद के कण को हटा देता है और तुम्हारी आंखें फिर से देखने में समर्थ हो पाती। ये पर्दा हटा दो, ये इल्यूजन का पर्दा हटा दो। कोई नहीं मरेगा, सिर्फ भ्रम टूटेगा, सिर्फ गलत फहमी टूटेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग टूटेगी। कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं जन्म लेगा, सिर्फ भ्रम टूटेगा। भ्रम टूटना ही चाहिए, क्योंकि इसके न टूटने के कारण तुम बहुत दुखी हो। तुम गलत गलत चीजों को मान्यताएं दिए जाते हो, तुम गलत गलत चीजों को अपनाए बैठे हो।
तिल की बस्ती अजीब बस्ती है। ये उजड़ने के बाद बस्ती है। प्रिय श्रोता, मैंने कुछ बुद्ध पुरुषों के आग्रह पर बोलना शुरू किया, जो मैंने आपसे मुखातिब होकर आपको बताया भी। कुछ बुद्ध पुरुष जब मेरे पास ये प्रश्न लेके आए कि अब कौन बोलेगा, आप बोलिए, बोलने वाला कोई हमें नजर नहीं आता, आप बोल सकते हैं। उन्नीस 1985 में शरद पूर्णिमा की रात, संबोधि की अवस्था के बाद मैं कोरोना काल 2020 तक नहीं बोला। 35 वर्ष का वक्त बीत गया, शांत मौन। इस दौरान कुछ व्यक्ति मेरे पास आते, वो कुछ पूछते चले जाते। मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। फिर अचानक एक रात ऐसी भी आई जब बुद्ध पुरुषों ने मेरे से संपर्क किया। मैंने उन्हें प्रणाम करके बैठाया, पूछा कि आने का मंतव्य है। उन्होंने कहा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको करना होगा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि आपको जो अनुभव हुआ वो आपको बताना होगा। आपने अभी तक वो अनुभव किसी को भी साझा नहीं किया। हम आपके पास इसलिए आए। उसमें करीब बहुत से बुद्ध पुरुष थे। मैं एकदम से निर्णय न ले सका, लेकिन उन्होंने मुझे बाध्य कर दिया कि कुछ समझो, हुक्म समझो, मिन्नत समझो, जरूरत समझो, विश्व को आपको बोलना होगा। हमारी गुजारिश है आपके सामने, क्योंकि जो दिखा आपको, जो आपने पाया, वो हमने भी पाया, लेकिन हमारे पास बोलने के यंत्र नहीं है। आज इस तरह का बोलने वाला यहां मौजूद नहीं, इसलिए हम आपके पास आए। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़, एकदम से इतना बड़ा फैसला 35 वर्ष से शांत बैठा अपने ही भीतर उतरता गया और बिल्कुल सांसारिक व्यक्तियों की तरह व्यवहार करता रहा, अपने भीतर का रस पीता रहा। लेकिन इस बीच मुझे 2 व्यक्तियों के द्वारा पॉइजन दे दिया गया, जिसके कारण मेरे शरीर की स्थिति बहुत बिगड़ी। उन दोनों व्यक्तियों ने, ये 7 व्यक्ति थे जिन्होंने इकट्ठे बैठ के राय बनाई थी कि जब भी जहां भी ये व्यक्ति आपकी जकड़ पकड़ में आ जाए, इसे ये पॉइजन दे देना, स्लो पॉइजन। इत्तेफाक से किसी व्यक्ति ने मुझे घर पे बुलाया और उसने मुझे चाय में वो पॉइजन डाल के दे दिया। मेरी गंभीर स्थिति हो गई, मेरा हीमोग्लोबिन 2 रह गया। मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही थी,
चला नहीं जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था, नहीं समझ आ रहा था ये क्या हुआ। ये 2015 की बात है। मैंने अपना खून टेस्ट कराया, तो जिससे खून टेस्ट कराया उसका फौरन मेरे पास फोन आया कि प्रभु आपने ये क्या किया, आपका खून 2 ग्राम। मुझे अचंभा हुआ। मैंने कुछ डॉक्टर से मशवरा लेकर दवाइयां ली, मेरा खून 6-7 पे आ गया। लेकिन इस बीच दूसरे व्यक्ति ने मुझे पॉइजन दे दिया। मैं गिर पड़ा। दिन भर रात मेरा शरीर कांपता रहता। किंग कर्तव्य विमूढ़। मेरा परिवार कुछ समझ नहीं पा रहा था और मुझे भी कुछ नहीं पता लग रहा था। मेरे सारे सेंटर जिनसे मैं देख सकता था वो टूट गए थे, भ्रष्ट हो गए थे। 2 व्यक्तियों का पॉइजन दे देना थोड़े थोड़े अंतराल के बाद मेरा खून फिर 1.5 ग्राम रह गया। लेकिन फिर कुछ डॉक्टर्स की मदद से मैं अपने खून को लेवल के ऊपर 6-7 ग्राम पे ले आया। मैंने रोटी पानी खाना बंद कर दिया, सिर्फ दूध लेता, कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने बाहर जाना छोड़ दिया, अपने ही कमरे में, और मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। मैंने फैसला लिया कि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अब मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ इस दूध के सहारे जो 2-3 कप गिलास मैं सुबह शाम दोपहर लेता हूं, बस यही लेता रहूंगा और अपनी जिंदगी के बीते हुए दिन ऐसे ही गुजार दूंगा। वक्त चलता गया, मेरे खून की हीमोग्लोबिन ठीक हो गई। एक दिन ये कुछ हुआ कि बुद्ध पुरुष मेरे पास आए। तब तक मेरी कमजोरी खत्म हो गई थी, बढ़ गई थी। मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ था, बोल। उन्होंने मुझसे ये प्रेरणा दी कि क्या आप ऐसे ही चले जाओगे? इतना महान अनुभव, जो नहीं बोल सकते थे वो चले गए। हमें कोई गिला नहीं, लेकिन अगर आप भी चले गए तो हमें बहुत दुख होगा। और दूसरा, अगर कोई और बोलने वाला होता तो हम आपके पास बिल्कुल ना आते। हम आपके पास आए सिर्फ इसीलिए आए कि आप ही बोल सकते हैं, आप में बोलने की प्रतिभा है। आपने इतनी साधनाएं की हैं और आप में पर्याप्त अनुभव भी है। आप कृपया बोलिए, इसे हमारा हुक्म समझिए, इसे हमारी मिन्नत समझिए। आपको बोलना ही पड़ेगा। आखिर मुझे फैसला लेना पड़ा और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मेरे शिष्यों ने, मेरे मित्रों ने ये YouTube चैनल क्रिएट किया, जिसके ऊपर आप सभी मेरी वीडियोस सुन रहे हैं रोजाना। बुद्ध से दीक्षा लेके राहुल एकांत जंगल में जाकर तप करना शुरू कर दिया। बड़े शांति से बैठते, साथ के गांव में भिक्षा मांग के ले आते और अपना पेट भर लेते।
राहुल को बौद्ध धर्म अपनाने का पता चलते ही यशोधरा भी बुद्ध की शिष्या बन गई। यशोधरा ने बुद्ध की भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ली। एक दिन करीब 4.5 साल बाद सुबह सुबह राहुल पहुंच गए। बुद्ध 6 वर्ष में पहुंचे, राहुल 4.5 साल में पहुंच गए। और पहुंचते ही जो उनके साथ उनके मित्र थे उनको बताया कि मुझे ये घटना घट गई है और मेरा मन विरक्त है। मैं अपने पिताश्री की तरह किसी को शिक्षा देने के मन में नहीं हूं। मेरा मन इतना विरक्त है कि मैं देह त्याग करना चाहता हूं। और राहुल ने देह त्याग कर दी। ये खबर महात्मा बुद्ध और यशोधरा को इकट्ठे ही मिले कि राहुल ने शरीर छोड़ दिया है आफ्टर एनलाइटनमेंट। बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव न हुआ, लेकिन यशोधरा थोड़ी हिली। बुद्ध ने उसे शांति दी, थोड़ा समझाया कि जगत का नियम है और एनलाइटेंड होकर क्या है, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे बुद्ध का वंश नहीं चल सका। शुद्धोधन का वंश, शाक्य वंश समाप्त हो गया। ये कहानी राहुल की एक ऐसा अंत जो बड़ा सुखदायी है। इससे ज्यादा सुखदायी अंत और नहीं हो सकता। बस ये परम सौभाग्य है। छोटी उम्र में अभी बुद्ध बैठे थे, अभी यशोधरा बैठी थी। यशोधरा 78 साल की उम्र में मरी, बुद्ध 80 साल की उम्र में प्राण त्यागे। लेकिन यशोधरा अभी पहुंचे नहीं थे। बुद्ध भी पहुंचे, राहुल भी पहुंचे। उद्धार हो गया पिता पुत्र का। सुद्धोधन का राज सुद्धोधन के मरने के बाद राजा विहीन हो गया। ऐसे हुई बुद्ध के जीवन की अंत, राहुल के जीवन का अंत बड़ा सौभाग्यशाली रहा। मुझे पूछ लेते हैं लोग कि बाबा ये मुद्रा वगैरह का अभ्यास हमें बता दीजिए। तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं तुम्हें शरीर मुद्रा से कैसे स्वस्थ हो, कैसे शक्तिमान हो,
कैसे एनर्जेटिक हो, कैसे स्वस्थ रहो, ये बताने के लिए नहीं आया। बहुत से आचार्य हैं समझाने के लिए। ये उल्टी सीधी टांगे करने के लिए काफी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। उनके पास जाइए, सीख लीजिए। मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूं कि ये जो तुम मुद्राएं कर रहे हो, मुद्राएं करने वाले तुम नहीं हो। ये तुम्हारा वाहन है जिसके ऊपर आरूढ़ होकर तुमने मंजिल को तय करना है। मैं तुम्हारा इल्यूजन मिटाने आया हूं। मैं तुम्हें इस इल्यूजन को और दृढ़ करने नहीं आया हूं। महाकश्यप की तरह जब बुद्ध ने कहा कि वो लोग तुम्हें मार भी सकते, तो महाकश्यप ने कहा फिर भी मैं अपने आप को धन्यभागी समझूंगा और उनको भले लोग कहूंगा कि उन्होंने मुझे अंतिम पिंजरे से भी छुटकारा दिला दिया, अंतिम जेल भी उन्होंने समाप्त कर दी। अगर कोई प्रणाली सीखनी हो, कोई योग, कोई मुद्रा, कोई आसन, प्राणायाम, इस बंधन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तो बहुत से गुरु आपको मिल जाएंगे। मेरी कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्या करोगे मेरा? अभी जीवन शरीर की मजबूती के लिए इच्छुक है, संसार के बनाई हुई भोगों को भोगने में विरक्त नहीं हुआ। अभी तुम इसमें आसक्त रहो, कच्चे कच्चे मत उठे जाओ। सृष्टा में डूबने से पहले सृष्टि में डूब जाओ। बुद्ध का अंत हुआ निर्वाण और उसके बाद महापरिनिर्वाण। राहुल का अंत हुआ निर्वाण और साथ के साथ महापरिनिर्वाण। राहुल ने एक भी शब्द किसी भी शिष्य को नहीं कहा, शिष्य ही नहीं बनाया। इधर पहुंचे, इधर पता चला, इधर ज्ञान हुआ, थोड़ी देर बाद शरीर त्याग दिया। क्या करना है इस पिंजड़े का? जब पता चल गया मैं हूं ही नहीं, इसमें फंसने का अर्थ भी क्या है? शरीर छोड़ दिए। राहुल के मरने की खबर, शरीर त्यागने की खबर यशोधरा और बुद्ध के पास पहुंची। साथ के मित्रों ने जाके बताया बुद्ध को कि ऐसा राहुल को सुबह आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया है। बुद्ध प्रसन्न हुए। यशोधरा रोई, खूब रोई, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि ये भिक्षुणी की स्वभाव नहीं होना चाहिए। भिक्षुणी का स्वभाव जो चीज तुम्हारी नहीं है वो तुमसे चली गई, दूर छिन गई। जो माटी से बनी, माटी बिखर गई। जो ठेला माटी का माटी में बिखर गया, उसके लिए प्रायश्चित और पश्चाताप मत करो। उसके लिए दुख और दर्द और शोक से ग्रसित न हो। यशोधरा को कुछ शांति मिले। उसका एकमात्र पुत्र उसके आंखों के आगे चला गया।
ये थी राहुल की कहानी। शायद शास्त्रों में अब तक अव्यक्त रही, अव्याख्यात रही, लेकिन ऐसे महात्मा बुद्ध का वंश समाप्त हुआ। थोड़ी सी प्रार्थना शिष्यों के लिए। जो लोग प्रश्न करते हैं, बड़े ऊट पटांग प्रश्न आ जाते हैं, करीब 38,000 प्रश्न, बेबुनियादी प्रश्न। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने नहीं आया हूं। मैं आपको बताने आया हूं कि जिसको आप मैं समझते हो वो एक पिंजड़ा है तुम्हारा, जिसमें तुम कैद हो। इस पिंजरे से आजाद होना तुम्हारा परम लक्ष्य भी है और तुम्हारा परम सौभाग्य भी है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझसे किसी भी तरह का प्रश्न न किया करें। मैं एक लंबी श्रृंखला को शायद शुरू करूं। जो संत हो गुजरे हैं, वो दादू हैं, पलटू हैं, कबीर हैं, मीरा है, दया, सहजो, याष्टावक्र, उनमें से किसी को भी, या कृष्ण, किसी के भी शब्द मैं आपको अपने अनुभवों में ढालकर बताना चाहता हूं। आपके प्रश्नों का जवाब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्न आप से ही आएंगे और आप जो हो उसी तल से ही प्रश्न कर पाओगे। लेकिन मैं वो बोलना चाहता हूं जो आपके तल से परे है। कृपया मुझे प्रश्न करना बंद कर दें। अगर कभी प्रश्नों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बोलूंगा। ज्यादा संदेह की स्थितियों में आप अपने प्रश्न मुझे कर सकते हैं। अगर मैं ठीक समझूंगा तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं ज्यादा बेहतर ये समझता हूं कि मैं अपने अनुभव आपसे साझे करूं। आपके प्रश्नों के जवाब तो कोई और भी दे देगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। आपके प्रश्नों के जवाब न भी दिए जाएं तो भी कोई बात नहीं। आपके प्रश्न तो गिर ही जाएं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जवाब देना तो बहुत दूर। जब आप प्रश्न पूछते हो तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे प्रश्न न पूछें। मेरी ये कामना है कि आप प्रश्न पूछें नहीं, आपके प्रश्न गिर जाएं। मेरा मंतव्य भी यही है। आपको प्रश्नों के जवाब देने का मेरा कतई कारण नहीं है। वो तो मैं आपको थोड़ा सा भरमाना चाहता हूं कि आप बैठ जाओ। इस लालच में आप प्रश्नों को गिराना सीख जाओ। प्रश्न करना नहीं, प्रश्नों को गिराना सीख जाओ, और वो घड़ी बड़ी सुखदायी घड़ी होगी जिस घड़ी में आपके प्रश्न गिर जाएंगे। सो मुझे प्रश्न मत कीजिएगा। बहुत से मित्रों के मेरे पास
प्रश्न आ जाते हैं, अनुग्रह आ जाते हैं कि आप इस चीज पर वीडियो बनाएं। आप जितनी मैं वीडियो बनाता हूं, मैं उस तल पर जाने के लिए बनाता हूं। आप ये मत पूछिए मेरी दृष्टि से कि काम क्रोध लोभ मोह को कैसे समाप्त कर दें। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ये कैसे होता है? इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं यहां नहीं। मैं आपके अनुभवों को साझा करने के लिए आया हूं। मैं मेरे अनुभवों को आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और मैं कैसे उस आत्म दर्शन को कर पाया, आत्म साक्षात्कार को कर पाया। ज्यादा बेहतर भी यही रहेगा कि आपके प्रश्नों का जवाब देने की बजाय मैं आपसे अपने अनुभवों को बताने, आप मेरे अनुभवों को सुनने का कष्ट करें। उन अनुभवों को मैं पहुंचे हुए परम पुरुष महावीर, बुद्ध, अष्टावक्र, इन लोगों के शब्दों में ढालकर भी बोल सकता हूं, सीधे भी बोल सकता हूं। इसलिए मेरी आपसे परम प्रार्थना है कि आप मुझे सुनिए। अपने आप को प्रश्न करके अपने आप को सुनने का प्रयास मत कीजिए। आप अपने आप को सुनना चाहेंगे तो आप तो गलत हो ही। क्यों? अगर सही होते तो अब तक आपकी गांठें खुल गई होती। आप इस वक्त तक गलत हो, इसीलिए आपकी गांठें नहीं खुली, इसलिए आपको अभी तक नहीं पता चला कि आप हो कौन। मुझे मुद्राएं सिखा दीजिए, मुझे क्रियाएं सिखा दीजिए, मुझे प्राणायाम बता दीजिए, मुझे श्वास क्रिया स्वर योग बता दीजिए, मुझे इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में बता दीजिए, मुझे दशम द्वार क्या है, सभी द्वार को छांट कर आया तुमरे द्वार। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है, अब मैं उसे क्या बताऊं? सहज बात है कि एक ही द्वार है उसका एक ही द्वार है, सहस्रार ब्रह्मरंध्र उसका द्वार है। बाकी द्वारों को ये नवपुरी 9 द्वार है, इनको छोड़कर एक तेरे द्वार पे आया। ये प्रश्न उत्तर देने योग्य ही नहीं है, सभी जानते हैं। सभी महापुरुषों ने इस बात का जवाब दिया है। सभी महापुरुषों के जवाब देने के बावजूद भी अगर आप इस बात को समझ नहीं पाए तो मेरे जवाब देने से आप कैसे समझ जाओगे? छोटी सी बात है, सभी द्वार को छोड़कर आया तुमरे द्वार। उसका द्वार कौन सा है? दशम द्वार उसका है। यह ब्रह्मरंध्र का सहस्रार का द्वार उसका है। ऐसे प्रश्न जो शास्त्रज्ञ, जो हमारे गुरुजन सैकड़ों बार पहले बोल चुके हैं, वो मुझसे पूछने की चेष्टा फिर कर रहे हो, इसका अर्थ है कि उनका कहा बेकार हो गया तो मेरा कहा भी बेकार हो जाएगा। मैं भी कह दूंगा तो किसी और से भी यही बात पूछने लो। तुम्हारे दिमाग में सभी गुरुजनों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है और आप अभी तक समझे नहीं इस बात को, फिर मुझसे पूछे जा रहे हो कि इसका जवाब दीजिए।
मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने अनुभव बताने के लिए आया हूं। मेरे अनुभवों से कुछ सीख सको तो सीख लो, और कृपया मुझे प्रश्न मत कीजिए। 38,000 से ऊपर प्रश्न मेरे पास ऐसे पड़े हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं। क्या जवाब दूं? बाबा इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, बाबा इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। और मैं जब देखता हूं कि अगर मैं वीडियो बना भी दूंगा तो उससे उसका कोई लाभ होने को नहीं है। इतनी वीडियोस मैंने बना दी और उसमें उन प्रश्नों के जवाब मैंने बहुत बार दे रखे हैं, जो आप फिर कहते हो वीडियोस बना दो। नहीं, आपके कहने से वीडियो बनाने को मैं प्राथमिकता नहीं दूंगा। मैं प्राथमिकता दूंगा आपको दुख में जाने से कैसे बचाया जाए, आपको उस परम और परम सुख, आनंद और आनंदित भाव दशा में कैसे धकेला जाए, आप कैसे अपने आप के भीतर उतर जाओ और उस रसधार में डूब जाओ जहां आनंद की बारिश हर वक्त हो रही है, जहां झर रहा है पर झरने पर झरना, अमृत का, आनंद का, परम खुशबू का, उस द्वार पे आपको ले जाऊं। यही मैं बता रहा हूं। धन्यवाद।